हमें क्या करना है, हमें एक आ, मेन प्रोजेक्ट फाइल बनानी है। तो उसका नाम हम दे देंगे मेन डॉट टी एफ। ठीक है, ये मेन डॉट टी एफ फाइल क्या रहेगी? ये जो टी एफ फाइल रहेगी, यहीं पर हम सारा मॉड्यूल का इंफॉर्मेशन, टेराफॉर्म में जो हम AWS के रिसोर्सेस यूज करने वाले हैं उसकी डेफिनेशन हम लोग यहाँ पर रखेंगे। तो इसको रखने के लिए हमने क्या किया था, इंटेलिजे में हमने प्लगइन्स इंस्टॉल किए थे। तो जैसे ही आप मेन डॉट टी एफ यहाँ पे लिख दोगे तो ये इंटेलिजे समझ जाएगा कि दिस फाइल इज बिलोंग्स टू टेराफॉर्म। फिर उसके बाद में आप जैसे ही यहाँ पे लिखोगे प्रोवाइडर, PR आप जैसे लिखोगे आपको इंटेलिजे सजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो सबसे पहले आपको प्रोवाइडर सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, प्रोवाइडर में आपको लिखना पड़ेगा AWS है या फिर Azure है। यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट प्रोवाइडर्स है जिसके लिए टेराफॉर्म सपोर्ट करता है। शेफ है, बहुत सारी चीज़ों को टेराफॉर्म सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे हम लोग किसके लिए लिखने वाले हैं, हम लोग AWS के लिखने वाले हैं। तो ये सब हमें इंटेलिजे सजेस्ट करेगा। तो AWS लिख दिया, उसके बाद में एक स्टेप नीचे आ जाओ और यहाँ पे हमेशा रहता है रीजन। रीजन लिखना जरूरी रहता है। तो रीजन हम लोग क्या करेंगे, रीजन हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, जैसे कि AP साउथ 1 यहाँ पे लिख दिया हमने, क्योंकि हम लोग मुंबई रीजन में काम करेंगे। अब ये हो गया हमारा प्रोवाइडर। जिस फाइल में प्रोवाइडर रहेगा वही फाइल मेन फाइल रहेगी, मतलब टेराफॉर्म वहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मेन डॉट टी एफ फाइल में VPC की डेफिनेशन रख सकते हैं विद प्रोवाइडर इंफॉर्मेशन, और EC2 की इंफॉर्मेशन एक अलग EC2 डॉट टी एफ नाम से अगर फाइल बनाएंगे और वहां पर EC2 की इंफॉर्मेशन रख देंगे तो डैट इज ओके। तो जब भी हम टेराफॉर्म रन करेंगे तो पहले मेन डॉट टी एफ फाइल एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद में EC2 डॉट टी एफ फाइल एग्जीक्यूट होगी। तो जिस फाइल में प्रोवाइडर वाली इंफॉर्मेशन रहती है वो पहले एग्जीक्यूट होती है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिसोर्स लिखेंगे। तो रिसोर्स हम लोग क्या लिखने वाले हैं, तो हम लोग रिसोर्स लिखने वाले हैं VPC, क्योंकि हम लोग VPC को पहले इंपोर्ट करेंगे और उसके लिए मॉड्यूल लिखेंगे, बिकॉज वी डोंट नो कि ये वाला जो VPC हम लोग यूज करने वाले हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ये ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। आपको पता नहीं है कि मैं VPC की डेफिनेशन कैसे लिखूं, तो आप क्या करो, पहले एक VPC बना लो, सारा कॉन्फ़िगरेशन कंसोल के थ्रू कर लो, फिर उसको इंपोर्ट कर लो, और वो जो इंपोर्ट हो जाएगा उससे फिर आप मेन डॉट टी एफ फाइल बना लो। तो आपका मॉड्यूल टेराफॉर्म में हमेशा के लिए रेडी रहेगा। फिर उसी मॉड्यूल को आप यूज कर करके नए नए रिसोर्स बनाते रहेंगे, बस आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी बना हुआ VPC है, इसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे और फिर टेराफॉर्म मॉड्यूल लिखेंगे। तो उसके लिए इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको रिसोर्स यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है और यहाँ पे नाम देना पड़ता है VPC। तो ये AWS VPC है। AWS VPC का हम कोई भी नाम दे देंगे, माई VPC। तो यहाँ पे CIDR ब्लॉक डिफाइन करना जरूरी रहता है, लेकिन ये जो CIDR ब्लॉक है ये हम लोग अभी डिफाइन नहीं करेंगे। हम लोग ये जो CIDR ब्लॉक है ये जो यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ जो VPC है वही वाला हम लोग नीचे यूज करेंगे। तो उसके लिए पहले हम लोग इसको इंपोर्ट करेंगे। तो ये डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिख के सेव कर देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये CLI में जाना है और यहाँ पे क्या करना है, टेरा फॉर्म इनिट पहले करना है आपको। ठीक है, जब आप टेराफॉर्म इनिट कर लोगे तो उसके बाद क्या होगा, ये जो मेन डॉट टी एफ फाइल में जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है उसकी डिटेल, और जो प्रोवाइडर जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोवाइडर AWS, इसकी डिटेल्स, ये सब टेराफॉर्म डाउनलोड कर लेगा अपने पास में और डॉट टेराफॉर्म नाम की एक डायरेक्टरी यहाँ पे बना देगा इस टेराफॉर्म प्रोजेक्ट के अंदर में। और नेक्स्ट टाइम वो वहीं से उसको रीड करेगा। और एक स्टेट फाइल भी बनती है, तो जब भी हम इंपोर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट्स को वो स्टेट फाइल में ही लिखते जाता है सब कुछ, जो भी कुछ होता है, जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो स्टेट फाइल में उसकी डेफिनेशन लिखते जाती है, और वही डेफिनेशन यूज करके हम लोग मॉड्यूल लिखेंगे। तो इनकेस अगर आपका टेराफॉर्म जो ये क्लस्टर है, टेराफॉर्म क्लस्टर डिलीट हो गया है लेकिन आपके पास स्टेट फाइल है, तो आप स्टेट फाइल से इस क्लस्टर को फिर से रेडी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको हम लोग वही करने वाले हैं। तो आपको ये नहीं पता है कि इस ये जो VPC बना है इसका कॉन्फ़िगरेशन, या फिर आपको पता है लेकिन आपको टेराफॉर्म में उसको कोड नहीं लिखना पता है, आप उसमें लिखा नहीं है, आपके पास में मेन डॉट टी एफ फाइल रेडी नहीं है, तो आपको वो कैसे रेडी करना है वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं।
तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा इनिशियलाइज हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं टेराफॉर्म इंपोर्ट कमांड हम लोग करेंगे। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे aws.vpc, रिसोर्स का नाम aws अंडरस्कोर vpc। उसके बाद डॉट aws_vpc और माई vpc का नाम यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद में हम जिसको भी इंपोर्ट करने वाले हैं उसका आईडी हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो ये वाला आईडी हम लोगों को यहाँ पे डालना है और हमें करना है इंपोर्ट। तो अब वो इंपोर्ट करेगा किसको, ये जो रिसोर्स हमने ऑलरेडी बनाया है इसको इंपोर्ट करके वो टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट नाम की फाइल बना देगा। ये देखो, ये स्टेट फाइल यहाँ पे अब बन चुकी है। अब ये स्टेट फाइल के अंदर में इस वीपीसी की डेफिनेशन है और वहीं से हम यूज करके इसको बनाएंगे। ये देखो ओपन हो गया, यहाँ पे वर्जन वगैरह आ गया है, टेराफॉर्म का मॉड्यूल आ गया है। और यहाँ पे ये देखो रिसोर्स का नाम और रिसोर्स टाइप और रिसोर्स का नाम यहाँ पे आ गया है। उसके बाद यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हैं, तो ARN और ये असाइंड जनरेटेड वीपीसी CIDR ब्लॉक यहाँ पे फॉल्स वैल्यू है। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है CIDR ब्लॉक, यहाँ पे अब वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। तो सबसे पहले हम लोगों को CIDR ब्लॉक डिफाइन करना है और उसमें हम लोगों को ये वैल्यू डालनी है। तो यहाँ पे हम लोगों को वापस main.tf फाइल में जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है CIDR ब्लॉक। जैसे ही आप C लिखोगे सजेशन में आ जाएगा, उसको आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे फिर आपको वो वैल्यू डालनी है। कौन सी, ये वैल्यू डालनी है। ये डाल दिया आपने, CIDR ब्लॉक रेडी हो गया। उसके बाद क्या डेफिनेशन है इसकी, डिफॉल्ट नेटवर्क ACL ID। तो ये किसी ACL, अभी देखो ये जो VPC है ये किसको किसको कनेक्टेड है, ये ACL एक बना हुआ है उसको भी कनेक्टेड है, RTB को भी कनेक्टेड है। उसके बाद इसका एक सिक्योरिटी ग्रुप भी है इस VPC के साथ कनेक्टेड। तो ये जो तीनों आईडीज हैं, रिसोर्सेज हैं, ये अभी बने, ये AWS कंसोल में तो बने हैं लेकिन हमने इसकी डेफिनेशन अभी तक लिखी नहीं है। लेकिन अगर इसकी डेफिनेशन हम लोग लिखना चाहे तो इस तरीके से हम लोग उसको इंपोर्ट करके उसकी डेफिनेशन लिख कर यहाँ पे कंप्लीट हम लोग एक टेराफॉर्म फाइल बनाएंगे। लेकिन फिलहाल हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ VPC का ही डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, तो ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद DHCP ऑप्शन का भी यहाँ पे रिसोर्स है। उसके बाद इनेबल DNS होस्ट नेम यहाँ पे फॉल्स है, तो ये एट्रीब्यूट आप यहाँ पे लिख सकते हो। दीज आर द एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे देखो इनेबल DNS होस्ट, यहाँ पे क्या है, इनेबल DNS होस्ट इज इक्वल टू फॉल्स। तो यहाँ पे आपको वही लिखना है, इनेबल DNS होस्ट इज इक्वल टू फॉल्स आप लिख दो। फिर उसके बाद में क्या करना है आपको, इनेबल DNS सपोर्ट ट्रू लिख दो। इनेबल DNS सपोर्ट इज इक्वल टू ट्रू। तो देख रहे हो आप कैसे हम डेफिनेशन लिख रहे हैं VPC की, यहाँ से रेफर करके। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे आईडी, ये VPC का आईडी है, ठीक है। तो ये हम लोग ये वाला VPC का आईडी यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम जो ये जो फाइल बना रहे हैं, जब हम इस फाइल को अप्लाई करेंगे AWS पे, तो ये जो नया VPC बनेगा ये खुद का एक नया आईडी ले लेगा। तो ये एग्जिस्टिंग का है, हमें नए के लिए नहीं लेना है। फिर इंस्टेंस टेनेंसी डिफॉल्ट, यहाँ डिफॉल्ट लिखना है। यहाँ पे लिखोगे इंस्टेंस टेनेंसी डिफॉल्ट, ठीक है। उसके बाद में IPv4 एसोसिएशन आईडी इज ब्लैंक, कुछ नहीं है। CID IPv6 का CIDR ब्लॉक यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मेन राउट टेबल, ये राउट टेबल को भी कनेक्टेड है ये VPC। तो आपको ये ACL राउट टेबल, ये सिक्योरिटी ग्रुप और राउट टेबल, इन चारों को आपको इंपोर्ट करके जब आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो हो जाएगा। उसके बाद में आता है आपका टैग नेम। तो इसको टैग नेम दिया हुआ है, नेम इज इक्वल टू माई VPC। तो टैग नेम आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली लिखना है टैग्स और इसमें एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे लिखना है नेम इज इक्वल टू, नेम आपको सिर्फ ये वाला उठा के वहाँ रख देना है इस तरीके से।
यहाँ से यहाँ तक कॉपी करना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। दैट्स इट, आपका वीपीसी का डेफिनेशन टेराफॉर्म में रेडी हो गया। अब इसको हमें अप्लाई करना है, लेकिन ये जो माई वीपीसी जो हमने यहाँ पे लिखा है, दिस इज फॉर ओल्ड, तो हम लोग यहाँ करेंगे माई टेराफॉर्म वीपीसी करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा नया वीपीसी रिसोर्स बनेगा इस फाइल को यूज करके, उसका जो रिसोर्स टैग रहेगा वो होगा माई टेराफॉर्म वीपीसी रहेगा। तो अब हम लोग ये जो हमने डेफिनेशन लिखी है इसको अब हम लोग अप्लाई करेंगे हमारे AWS कंसोल पे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली हमें करना है टेराफॉर्म। तो बिफोर अप्लाई हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं कि मतलब क्या होगा AWS में अगर हमने ये टेरा मेन डॉट टी एफ फाइल को अगर रन किया, ये टेराफॉर्म जो हमने प्लान लिखा है इसको अगर हमने रन किया तो क्या होने वाला है। तो पहले आप टेराफॉर्म प्लान एग्जीक्यूट करके देख सकते हो कि क्या होने वाला है। तो देखो यहाँ पे an execution plan has been generated and is shown below. Resource action are indicated with the following symbol. तो ये जो सिंबल टिल्ट वाला जो मार्क है उसका मतलब होता है अपडेट इन प्लेस। तो टेराफॉर्म विल परफॉर्म द फॉलोइंग एक्शन। तो ये क्या करेगा, अपडेट करेगा सिर्फ माई वीपीसी को माई टेराफॉर्म वीपीसी से। मतलब ये क्या कर रहा है, जो वीपीसी ऑलरेडी बना हुआ है टेराफॉर्म जो AWS क्लाउड में हमारे ऑलरेडी ये वीपीसी बना हुआ है, उसी को ये क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, नया रिसोर्स नहीं बना रहा है। क्यों नया रिसोर्स ये नहीं बना रहा है, बिकॉज इसका जो CIDR ब्लॉक हमने यहाँ पे लिखा है, ये CIDR ब्लॉक उसके CIDR ब्लॉक के साथ में क्या हो रहा है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो हम लोगों को नया CIDR ब्लॉक यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 172 और 168 रहने देते हैं। अब अगर हम लोग रन करेंगे टेराफॉर्म प्लान तो वो क्या होगा, नया रिसोर्स क्रिएट होगा। अभी ये क्या कर रहा था, सिर्फ चेंज कर रहा था क्योंकि वो सेम टेराफॉर्म जो VPC बना हुआ था उसी पे उसको अप्लाई कर रहा था। अब हम लोग क्या करेंगे, वापस टेराफॉर्म प्लान को रन करेंगे। तो ये जो सिंबल होता है ये अपडेट का सिंबल रहता है। अब आ जाएगा प्लस का सिंबल। प्लस का सिंबल आएगा मतलब वो ऐड करेगा रिसोर्स को, और माइनस का अगर सिंबल आता है तो वो रिसोर्स को डिलीट कर रहा है। तो देखो यहाँ पे प्लस का सिंबल आ गया, AWS VPC माई VPC, और ये नया क्या हो रहा है, यहाँ देखो लिख के आया फोर्स न्यू रिसोर्स। अब ये नया रिसोर्स बन रहा है वहां पे। तो नया रिसोर्स बन रहा है तो इसका आईडी आया, तो आईडी नया नए रिसोर्स की आईडी जनरेट हो जाएगी। ARN उसका इस तरीके से ARN बन जाएगा। और जो भी वैल्यू हम लोगों ने सेट करी थी असाइन जनरेटेड IPv6 CIDR ब्लॉक की फॉल्स रखी थी। CIDR ब्लॉक का हमने क्या किया था, ये चेंज कर दिया था, CIDR ब्लॉक चेंज कर दिया था, और इसका जो हमने टैग था वो ये रखा हुआ था। बट अभी भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, जो एग्जिस्टिंग हमारा जो VPC बना हुआ है वो उस VPC की वैल्यूज चेंज कर रहा है। अभी देखो यहाँ पे टैग ऑलरेडी माई VPC था तो वो उसको माई टेराफॉर्म VPC में कन्वर्ट करेगा, और जिस CIDR ब्लॉक जो हमारा ये था वो उसको चेंज कर रहा है और फोर्स कर रहा है नए एक VPC को बनाने के लिए। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं अप्लाई। देखो यहाँ पे लिखा है प्लान 1 टू ऐड 0 टू चेंज, ठीक है। तो ये ऐड करने वाला है, दिस इज कंफर्म कि ये एक नया VPC ऐड करेगा। तो यहाँ पे देखो ये बोल रहा है प्रेस यस टू एक्सेप्ट दिस चेंज। यस करता हूं मैं,